अस्सलाम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल लेके हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन इनफिल्ट्रेटेड बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर 180 केल्विन पास्कल टेम्परेचर। बच्चों, रेडियस ऑफ बैलून है जो वो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो हमारा 0.10 आ गया मीटर। प्रेशर है 180 kPa, तो के आपको पता है 10⁻³ की इक्वल है। पास्कल इसी तरह साथ आ रहा है। रूम टेम्परेचर है उसका 298 केल्विन है और गैस कांस्टेंट आर है 8.314 जूल मोल पर केल्विन। तो बच्चों, इसमें हमने फार्मूला लगा दिया V = 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 इसी तरह आ गया, पाई भी इस तरह आ गया, आगे आर की वैल्यू आपके पास मौजूद है 0.10 का क्यूब। तो बच्चों 4/3 पाई और 0.10 का क्यूब लिया तो 0.001 आ गया। अब पाई 3.14 पुट किया, इसका मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, /3 किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.004189 मीटर क्यूब। आगे बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया PV = nRT। एन निकाला है =PV/RT। पी की वैल्यू हमारे पास है 180 × 10⁻³ आगे बच्चों V अभी निकाला तो 0.00814189 डिवाइडेड बाय R है, R की वैल्यू कांस्टेंट है 8.314, आगे T है 298। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.304 मोल। आगे बच्चे हमारे पास हीट इंजन वर्क बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है TC = 273.15 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है TH = 373.15 केल्विन। एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 - TC/TH × 100। एफिशिएंसी = 1 - TC है 273.15 केल्विन डिवाइडेड बाय 373.15 केल्विन मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास बच्चों आ गया 1 - 0.732। अब मल्टीप्लाई 100 के साथ किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 26.8%। तो इसको हमने लिख दिया 27%। कल नंबर 3 है हमारे पास 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस ऑफ द सिलेंडर फिक्स इन द पिस्टन हैज़ प्रेशर P, वॉल्यूम V and temperature T. If the temperature is increased by 1 Kelvin, find the increase in volume. Initial volume was 100 meter. Initial volume है इसका 100 मीटर क्यूब है। इनिशियल वॉल्यूम T हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल है N = 1। इसमें फार्मूला लगा दिया PV = nRT। अब बच्चों इसमें दूसरा हमने वैल्यू पुट की है प्रेशर की PV = nRT डैश, दोनों को रिलेट किया, P से कैंसिल हो गया, V डैश डिवाइडेड बाई T डैश = V/T। तो बच्चों इसमें V डैश इधर रह गया और आगे हमारे पास आ गया T+1 डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाई V हमारे पास आ गया इसका। तो बच्चों आपको पता है डेल V किसकी इक्वल होता है V डैश माइनस V। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, डेल V इसी तरह पुट कर दिया = T+1 डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाई V माइनस V। तो बच्चों डेल V = V ऊपर आ गया T+1 डिवाइडेड बाई T माइनस 1। तो हमारे पास आ गया V T+1 माइनस T डिवाइडेड बाई T से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया बच्चों 1 के साथ V मल्टीप्लाई हुआ है V डिवाइडेड बाई T। V का वैल्यू हमारे पास 100 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई T। तो बच्चों T टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है 273। तो इसको 273 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.37 मीटर क्यूब। ऑफ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। इफ द इंजन ऑब्जर्व 600 जूल ऑफ हीट at a low temperature of 400 Kelvin, find the work done by the engine. बच्चों हाई टेम्परेचर ऑफ कार्नोट इंजन है TH = 600 केल्विन, लो टेम्परेचर ऑफ कार्नोट इंजन है TC = 400 केल्विन। हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन Q हमारे पास है 600 जूल, वर्क डन हमने मालूम करना है। एफिशिएंसी का फार्मूला लगाया है, एफिशिएंसी = 1 - TC डिवाइडेड बाई TH। एफिशिएंसी = 1 - TC है 400 डिवाइडेड बाई 300। तो हमारे पास इसका आंसर आ 3। अब वर्क डन का फार्मूला लगा दिया, W = एफिशिएंसी मल्टीप्लाई Q। एफिशिएंसी है 1/3
मल्टीप्लाई 600 तो हमारे पास वाई डन आ गया 200 जूल। अगर आपके पास अ स्मॉल 220 वाट इलेक्ट्रिक emission heater is used to boil 136 gram of water. Calculate the time required to bring the water from 23.5 centigrade to boiling point. Ignore any heat losses. तो बच्चों हमारे पास पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल एमिशन हीटर है P इक्वल टू 220 वोल्ट, मास ऑफ वाटर है M इक्वल टू 136 ग्राम, इनिशियल हमारे पास टेम्परेचर है 23.5 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 100 सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास 4.184 जूल ग्राम पर केल्विन, कॉन्स्टेंट हीट हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है 100 माइनस 275 हमने किया तो हमारे पास आ गए 76.5। अब बच्चों हमने इसमें फार्मूला लगा दिया Q इक्वल टू एम सी डेल टी। अब बच्चों M की वैल्यू है 136 मल्टीप्लाई C की वैल्यू है 4.184 मल्टीप्लाई 76.5 तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4353 जूल। पावर का फार्मूला लगा दी इक्वल टू Q बटा टी, टी इधर लेके आ गए Q बटा पावर है। अब Q की वैल्यू हमारे पास 4353.34 डिवाइडेड बाई 220 तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 197.87 सेकंड, तो इसको हमने लिख दिया 198 सेकंड। इफ़ अ हीट इंजन एट अ रूम टेम्परेचर गिव द फ्रिक्वेंसी 50%, यू चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 70%, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू हीट सोर्सेज। बच्चों फर्स्ट इनिशियल एफिशिएंसी हमारे पास 50% तो उसको 100 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गए। फाइनल एफिशिएंसी हमारे पास 70% है तो उसको 100 से डिवाइड किया तो 0.7 आ गए। अब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजोनेंस रूम टेम्परेचर में तो 298 केल्विन आ गए, तो डेल टी हमने इसमें मालूम करना है, डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एफिशिएंसी का फार्मूला है हमारे पास एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी सी बटा टी। अब इनिशियल वाली में तो एफिशिएंसी 0.5 है हमारे पास, एफिशिएंसी जगह 0.5 पुट कर दिया इक्वल टू 1 माइनस टी सी बटा T1। अब बच्चों 1 को उठा के दूसरी तरफ ले तो 1 माइनस 0.5 इक्वल टू टी सी बटा T1, माइनस किया तो T1 इधर ले आए और 1 माइनस 0.5 नीचे ले गए तो हमारे पास आ गया बच्चों 2TC। अब आप माइनस करेंगे 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 आपका 2 के इक्वल होता है। आगे बच्चों दूसरी एफिशिएंसी है 0.7, वो फार्मूला लगाया एफिशिएंसी जगह 0.7 पुट किया इक्वल टू 1 माइनस टी सी बटा T2। अब 0.7 को उठा के दूसरी साइड ले आए 1 माइनस 0.7 इक्वल टू टी सी बटा T2, तो बच्चों उसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.3 टी सी की वैल्यू हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 3.33 टी सी। अब डेल टी हमने निकालने T2 माइनस T1 किया इक्वल टू 3.33 टी सी माइनस 2 टी सी, तो वो आ गया 1.33 टी सी। अब बच्चों इसको हमने चेंज करना है टी सी को, टी सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 298 मल्टीप्लाई किया तो 397 केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, अ कार्नोट इंजन इज अब्जॉर्ब अमाउंट Q एट अ हीट टेम्परेचर T, फाइंड रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर 3T/3। अब बच्चा अब्जॉर्ब हीट है हमारे पास Q, टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजोनेंस है TH इक्वल टू T, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजोनेंस TC इक्वल टू T/3। एफिशिएंसी Q आपने इसमें मालूम करना है, एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगाया एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस TC बटा TH, तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट किया एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस TC की जगह T/3 पुट किया डिवाइडेड बाई T, तो बच्चों 1 इसी तरह आ गया, T से कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया, माइनस किया तो उसका आंसर 2/3 आ गया। दोबारा ये फार्मूला लगाया, अब हमने हीट पे लगाया एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस QC बटा QH, तो एफिशिएंसी हमारे पास 2/3 आई है, 2/3 पुट कर दिए इक्वल टू 1 माइनस QC बटा QC बटा Q इधर रह गया, 1 को उठा के इधर ले गया 1 माइनस 2/3 आ गया बच्चों, तो इसको बाई 3। आगे बच्चों न्यूमेरिकल है 8.8, 500 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस 0 सेंटीग्रेड, फाइंड द चेंज इन एनट्रोपी 70 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 सेंटीग्रेड, इफ चेंज इनटू आइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, heat required to melt 2 gram of ice 500 joule, mass of water change into the ice 70 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है तो वो इक्वल हो गया 273.15 केल्विन के। तो बच्चों
फेज ट्रांजेक्शन टेम्परेचर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड, तो वो इक्वल है 273.15 केल्विन। डेल एस आपने इसमें मालूम करना है। तो डेल एस मालूम करने के लिए हमारे पास पहले क्यू होना चाहिए। क्यू इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस डिवाइडेड बाई मास ऑफ आइस, तो वो इक्वल है 100 ग्राम 500 जूल डिवाइडेड बाई 2 ग्राम, तो हमारे पास आ गया 250 जूल पर ग्राम। तो हमने इसमें क्यू का फार्मूला लगा दिया, क्यू इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई मास ऑफ वाटर चेंज टू द आइस। क्यू इक्वल टू क्यू हमारे पास आ गया बच्चों 250 मल्टीप्लाई 70, तो हमारे पास आ गया 17500 जूल। डेलस का फार्मूला लगा दिया, क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी इक्वल टू माइनस इस तरह आ गया, क्यू वैल्यू भी आई आपके पास 17500 जूल। डिवाइडेड टेम्परेचर हमारे पास 273.15, दोनों को डिवाइड किया तो माइनस 64.1 जूल पर केल्विन आ गए। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।